समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और कमाने के लिए एक छोटा खेत था जिस पर दिन रात मेहनत करता था, तब उसे खाने के अनाज मिलता। रमेश गरीब के साथ साथ ईमानदार भी था। रमेश की पत्नी अपने भाग्य को कोसती रहती है। न जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीब उठानी पड़ रही है। न जाने भगवान किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान अपने कर्म के अलावा कर ही क्या सकते हैं। देना नहीं देना है सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा। कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव के बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है जिससे उनका गुजारा चला जाता है, मगर हमारे पास तो एक छोटा खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। बारिश नहीं होने के कारण उस पर फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। पिछले 2 साल से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है और कुआं भी सूखने लगे हैं। उसमें भी पानी कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, मैं चलता हूँ। रमेश रोज की तरह अपनी 2 बैल को लेकर अपनी खेत की ओर निकल जाता है। रमेश भले ही गरीब था लेकिन ईमानदार भी था। दूसरों का भला ज्यादा सोचता था। वह अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। रमेश अपनी खेत में पहुंचकर लगन और मेहनत के साथ काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद, अरे इतनी धूप में काम करने के बाद मुझे भूख लग रहा है और अब मेरे 2 बैल भी थक गए हैं। एक कम करता हूँ, आज तो मैं आधे खेत की जुताई कर दी है, कल आधे खेत की जुताई कर दूंगा। रमेश अपने 2 बैल का ख्याल अच्छे से रखता था। अपने बैल से ज्यादा काम नहीं करता और रमेश अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को बुलाने लगता है। ओ मेरे भाग्यवान भाग्यवान, मुझे आज बहुत तेज भूख लगी है तो मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो। तब तक मैं अपने 2 बैल को चारा दे के आता हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है। तभी दोनों बाहर निकलकर देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी घर के सामने खड़ा था। जो कुछ भी हो, दाल चावल गेहूँ खाने का अनाज मुझे दे दो बेटा। अरे बाबा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो पहले से ही गरीब हैं। हम जैसे कैसे करके जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में क्या दान दे। बाबा गरीब किसान की स्थिति देख के समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से मांग लूंगा। अरे भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को कुछ देने लायक भोजन है क्या? अपने घर में कहाँ से आएगा? अपने घर में बाबा को देने के लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर बाबा को दे दोगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, अरे भाग्यवान, जो मेरे हिस्से का भोजन बना है उसे बाबा को दे दो। अगर तुम अपने हिस्से का भोजन बाबा को दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? और घर में एक अन्य दाना भी नहीं है, तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भाग्यवान मत करो, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर मैं बाबा को अपने घर से भूखा जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। जाओ बाबा के लिए भोजन ले आओ। रमेश की पत्नी रमेश के अनुसार अपने हिस्से का भोजन बाबा को दे दिया। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अभी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रमेश रोज की तरह अपने 2 बैल को लेकर अपने खेत की ओर चला जाता है। रमेश अपने खेत की जुताई कर रहा था। तब एक आदमी उकसे खेत से होकर गुजर रहा था। रमेश के पास आके कहता है, अरे भाई, यहाँ आसपास पानी है क्या? भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर पर नल है, जाओ आप वहाँ से पानी पी लो। अरे भाई, आप बहुत ही मेहनती दिख रहे हो, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपने पत्नी के लिए भोजन और कपड़े खरीदने के लिए काम करता हूँ। तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद इतनी गरीब ही हो। तुम तो अच्छे काम करते हो भी तुम गरीब हो, और मुझे तो नहीं लगता मेहनत का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जो अच्छे काम करेगा उसे अवश्य फल मिलता है, लेकिन देर से मिलता है। रमेश की बात सुनकर आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला जाता। रमेश ने अपनी मेहनत जारी रखी। अपने खेत को जोतते जोतते अचानक उसका पैर हल के नीचे आ जाता है। उसका पैर में चोट लगता। अरे प्रभु, मेरा पैर कट गया। वह आदमी सही कह रहा था। क्या अगर मैं अच्छे कर्म कर रहता हूँ तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं किसी का क्या बिगाड़ा है? जैसे तैसे रमेश अपने घर आ जाता है। जो उसके साथ हुआ अपनी पत्नी को बता देता है। तुमने किसी को परेशान नहीं किया, तुम्हें अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। रमेश अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर रमेश जख्मी होने के बाद अपनी बैल को अपनी खेत में ले जाता है।
अरे अभी तक तो बारिश तो आई नहीं, मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूंगा। चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुआं में जाके देखता हूँ उसमें पानी है, अगर कुआं में पानी होगा तो अपने खेत की सिंचाई करूंगा। अपने खेत की कुआं के पास जाता है मगर कुआं में एक बूंद भी पानी नहीं होता है, कुआं सूखा पड़ा था। अरे मेरा खेत का कुआं तो पूरी तरह सूख गया है। अरे भगवान, ये कैसे परीक्षा ले रहे हो। घर में अन्यथा एक दाना नहीं है, अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार मैं खेती कैसे करूंगा भगवान। एक काम करता हूँ, मैं अपने कुआं के अंदर जाके खुदाई करता हूँ, अगर पानी निकल जाए भगवान कृपा करना। कुआं के अंदर उतर कर खुदाई करता हूँ। थोड़ी ही देर बाद कुआं में खुदाई करने के बाद किसी वस्तु से टकराने की आवाज आती है। रमेश उसे देखा तो उसे सोना का घड़ा दिखा, उसे देखकर बहुत खुश हुआ। तभी उसके खेत की कुआं भी में पानी आना शुरू हो जाता है। ये देखकर रमेश अपने कर्म का फल समझ लेता और सोने की घड़ा को अपने घर ले जाता है और घर जाके सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और उसके खेत में भी अच्छे से फसल होने लगता है और रमेश और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।